कर्क राशि वालों, अब दुनिया देखेगी शनि की असली ताकत। सोने के रथ पर सवार होगा आपका भाग्य। तो ऐसे में अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न कर्क राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे कर्म फलदाता शनि के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय, अधिकार, सेवा और कर्म के ग्रह शनि पूरे 139 दिनों के बाद अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही रहते हुए 15 नवंबर 2024 की दोपहर वक्री से मार्गी हो चुके हैं, जहां पर 29 मार्च 2025 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात शनि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि अर्धजलीय राशि मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का यह मार्गी चाल कर्क राशि के लिए यानी कि आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, इस गोचर काल के दौरान शनि कहां कहां पर आपको पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेंगे, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सजग होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। साथ ही शनि के इस मार्गी चाल प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए शनि आपके 8वें स्थान में अर्थात आपके संघर्ष के स्थान में मार्गी हुए हैं और शनि आपके लिए आपके 8वें स्थान के अलावा 7वें स्थान के भी मालिक बनते हैं। वैसे तो कोई योग कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद बृहस्पति और कहीं न कहीं राहु के साथ इनका अनुकूल संबंध बन रहा है। फलतः शनि का यह मार्गी गोचर आपके जीवन काल में जहां एक तरफ आपके संघर्ष की स्थिति को कम करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आकस्मिक रूप से लाभप्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है जो आपको सरप्राइज प्रदान करेंगी। जैसे या तो आपको अपना रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन आकस्मिक रूप से प्राप्त हो सकता है। किसी को आपने पैसा दिया था, लंबे समय से वह लौटाने का नाम नहीं ले रहा था, तो इस समय एकाएक उस पैसों की प्राप्ति आपको हो सकती है। या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा, कोई बड़ी डील आपके हाथ लगेगी जिससे अचानक ही आपको धन की प्राप्ति होगी। और जब आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बाकी इस गोचर काल के दरमियान वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, परमानेंट रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दरमियान विदेश जाने के कुछ अच्छे मौके प्राप्त होंगे। बाकी जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं, खोजबीन का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल होने वाली है। बाकी कर्म क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य क्यों न करते हैं। शनि इस गोचर काल के दरमियान आपको कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करेंगे। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य, वे सभी कार्य एकाएक इस गोचर काल के दौरान पूरे हो जाएंगे। और जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से जॉब की तलाश कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, उनकी तलाश भी इस गोचर काल के दरमियान पूरी हो जाएगी। और व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह व्यापारी जो निर्माण का कार्य करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित काम, स्टील से संबंधित काम या फिर केमिकल प्रोडक्ट का, मेटल्स का व्यापार करते हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दरमियान जबरदस्त आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। इवन अगर आप चाहें तो किसी नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत भी इस गोचर काल के दरमियान आप कर सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। अभी तक जो शिक्षा के क्षेत्र में भटकाव की स्थिति देखने को मिल रही थी, वह भटकाव की स्थिति दूर हो जाएगी। और किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा, तो वहाँ पर विद्यार्थी क्रैक कर जाएंगे। बाकी इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन काल में
धन का संचयन भी मजबूती से होने वाला है। बाकी आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए समय बड़ा ही फेवरेबल साबित होगा। बाकी ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इस गोचर काल के दौरान शनि आपके 5वें स्थान को भी एक्टिव करेंगे। फलतः जहां एक तरफ आपको अपने पूर्व के संचित कर्मों का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, तो वहीं दूसरी तरफ संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। चाहे संतान के करियर से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो जाए या फिर उसके बिहेवियर से संबंधित, उसके हेल्थ से संबंधित। आपके प्रेम जीवन में, लव लाइफ पे भी निखार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, संबंध में, और किसी भी प्रकार से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, तो पुनः एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का मौका आपको मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते और ज़्यादा मधुर बन जाएंगे। बाकी इस गोचर काल के दरमियान वह सभी जातक जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के फील्ड में कार्य करते हैं या फिर मैनेजमेंट के सेक्टर में कार्य करते हैं, उन लोगों को भी शनि कुछ अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में कार्य करने की क्वालिटी में निखार आएगा, जिससे उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो प्रभावित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ बॉस, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी भी इस समय उनसे विशेष प्रभावित होने वाले हैं। बाकी यह गोचर जीवन के हर क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। वैसे देखा जाए तो शनि का यह मार्गिक ट्रांजिशन सभी कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 17 तारीख को हुई है, 26 तारीख को हुई है या फिर 8 तारीख को हुई है, वे लोग बाकी अन्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और वह लोग जिनके जीवन काल में अभी वर्तमान समय में शनि की दशा गतिमान है, अंतर्दशा या फिर प्रत्यांतर दशा गतिमान है, वे लोग भी बाकी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित होंगे। इवन जिनकी स्वयं की कुंडली में शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, उनके लिए भी यह गोचर विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी इस गोचर काल को और सकारात्मक बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो सबसे बेहतर उपाय है इस गोचर काल के दरमियान आप ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए रोजाना, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला। शनिवार के दिन मजदूरों को कुछ नमकीन खाने को दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय, और अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं, खास करके मंगलवार के दिन। बाकी शनि का यह मार्गी गोचर आपके लिए और फेवरेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।